ABN महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरों के खुसूसी खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में बरतानवी दौर के 3 फौजदारी कानून को खत्म करने के लिए पेश हुए नए बिल। अब मॉब लिंचिंग और नाबालिग का रेप करने पर दी जाएगी मौत की सजा। गद्दारी का कानून भी होगा मनसूख। एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में दोबारा गुंटेवारी शोबे का हुआ आगाज। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए हिसार में खाप पंचायतों का बड़ा इजलास। नफरत का माहौल खत्म करने का किया ऐलान। फिरका परस्त मोनू मानेसर की गिरफ्तारी का भी किया पुरजोर मुतालबा। पार्लियामेंट में नारायण राणे की बदकलामी से पार्लियामेंट का वक़ार हुआ मजरूह। हर जानिब की जा रही है राणे पर तनकीद। कार्रवाई का भी किया जा रहा है मुतालबा। और औरंगाबाद को क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने के लिए स्मार्ट सिटी दफ्तर में मीटिंग का हुआ इनेकाद। खबरें तफसील से। नाज़रीन, पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान गुज़िश्ता दिन मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अंग्रेज़ों के ज़माने के 3 फौजदारी कानून को ख़त्म करने के लिए बिल पेश किए, जिस पर तमामी अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि इस तरह के बिलों की हम कई सालों से उम्मीद लगा रहे थे। अमित शाह ने बताया कि बरतानवी दौर के कवानीन इंडियन पैनल कोड 1860 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को मनसूख करने और इनकी जगह नए कवानीन के लिए जस्टिस कोड 2023, इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 पेश किए, जिसके मुताबिक ये कानून नाफिज होने के बाद पुलिस के लिए फौजदारी मुकदमात में 3 महीनों के अंदर अपनी चार्जशीट अदालत में पेश करना लाजमी होगा। इन बिलों में सबसे अहम बात यह है कि अब मॉब लिंचिंग पर सजाए मौत दी जाएगी। इसी तरह नाबालिग लड़की की असमत-दरी पर भी फांसी की सजा होगी। इसके अलावा गद्दारी के कानून में भी तब्दीलियां की गई हैं। अमित शाह ने कहा कि बरतानवी दौर के गद्दारी से मुताल्लिक बनाया गया कानून पूरी तरह से मनसूख कर दिया गया है। नाजरीन, आज पार्लियामेंट में पेश किए गए बिल के बाद मुल्क के अक़लियतों खासकर मुसलमानों में अब इत्मीनान का इजहार किया जाना लाजमी है, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मॉब लिंचिंग के जरिए बेगुनाह मुसलमानों और दलितों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा था। लेकिन अब नए कानून नाफिज होने के बाद मॉब लिंचिंग करने वालों को सजाए मौत दी जाएगी। इसी तरह नाबालिग लड़कियों की जिंदगियों को बर्बाद करने वालों को भी मौत की सजा की सिफारिश इस बिल में की गई है। नाजरीन, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में गुंटेवारी शोबे का दोबारा आगाज किया गया और गुंटेवारी का काम भी बाकायदा शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस मरतबा गुंटेवारी कानून के नए उसूलों के मुताबिक शहर के बाकी रह गए गैर कानूनी मकानात को गुंटेवारी कानून के तहत रेगुलराइज किया जाएगा। कॉरपोरेशन दफ्तर में गुंटेवारी शोबे में खिदमत अंजाम देने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने 2 क्लर्क, 2 डिप्टी इंजीनियर और 2 जूनियर इंजीनियरों की तकर्री की है। वाज़ेह है कि दिसंबर 2022 तक गैर कानूनी मकानात को गुंटेवारी कानून के तहत रेगुलराइज करने के तरमीम शुदा फैसले के बाद पहले मरहले में 100 करोड़ से ज़ायद महसूल गुंटेवारी के जरिए जमा हुआ था और अभी 80,000 से ज़ायद गैर कानूनी मकानात को गुंटेवारी में शामिल करना बाकी है। जी श्रीकांत ने बताया कि ग्रीन जोन को येलो जोन में तब्दील करने के हतमी फैसले के बाद गैर कानूनी मकानात को गुंटेवारी ज़मरे में शामिल करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। नाजरीन, औरंगाबाद शहर को साफ शहर बनाने के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मुहिम शुरू की है और शहरियान को बार बार हिदायत दी जा रही है कि वो अपने इलाके और अपने शहर को क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए इंतजामिया से ताउन करे। इसी सिलसिले में अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए एक मीटिंग गुज़िश्ता दिन स्मार्ट सिटी दफ्तर में मुनाकिद हुई, जिसमें म्यूनिसिपल अफसरान, जिम्मेदारान शहर के अलावा ताजिरों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और अपनी तजावीज़ जी श्रीकांत के सामने रखी। इस मीटिंग में औरंगाबाद शहर को सबसे साफ शहर बनाने के लिए इक़दामात पर गौर किया गया और जी श्रीकांत ने तमामी हाज़रीन को तयक़ुन दिया कि इनकी तजावीज़ पर संजीदगी से गौर किया जाएगा और इस तारीख़ी शहर को गंदगी से पाक किया जाएगा। वाज़ेह है कि हरियाणा की तमाम खाप पंचायतों ने हरियाणा के हिसार में एक इजलास मुनाकिद किया, जिसमें हिंदू और मुसलमानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस दौरान खाप किसान तंजीमों के रहनुमाओं ने कहा कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह रह रहे हैं और आइंदा भी एक साथ ही रहेंगे। हिंदू और मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किसान कायदीन ने कहा कि मुसलमानों ने हमेशा हमारा साथ दिया, लिहाजा फ़िरका परस्त खान खोल कर सुन ले कि मुसलमानों के खिलाफ कोई भी तशद्दुद अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस इजलास में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को परवान चढ़ाने के लिए मुख्तलिफ अजला में एकता प्रोग्राम मुनाकिद करने का भी फैसला लिया गया। इसी तरह तमाम ही खाप पंचायतों ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि हरियाणा के नूह में हुए पुरतशद्दुद हालात के लिए जिम्मेदार फिरका परस्त मोनू मानेसर को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नाजरीन, पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद पर बहस के दौरान नारायण राणे की जानिब से की गई बदजुबानी के सबब न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि महाराष्ट्र का नाम खराब हुआ है। पार्लियामेंट में बहस के दौरान नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे के कट्टर हिमायती और रुकन पार्लियामेंट अरविंद सावंत को अपने हाथ से झटका देते हुए कहा कि अरे बैठ, अगर प्रधानमंत्री और अमित शाह के खिलाफ बोलने की कोशिश की तो तेरी औकात निकाल दूंगा। जिस पर न सिर्फ तमामी पार्टियों के अराकीन पार्लियामेंट हैंग हो गए बल्कि आम आदमी पार्टी ने नारायण राणे के इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि नारायण राणे पार्लियामेंट में एक गली के गुंडे की तरह धमकियां दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने मुतालबा किया कि राणे की पार्लियामेंट से हकाल पट्टी की जाए। कॉमेडियन राजीव निकम ने खास तौर पर राणे के ताल्लुक से वीडियो बनाया और कहा कि मुंबई की जबान में से एक होती है टपोरी जबान, इससे भी नीचे होती है छपरी जबान, और अगर छपरी से नीचे भी कोई जबान है तो वो नारायण राणे की जबान है। जबकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि नारायण राणे ने महाराष्ट्र का नाम मिट्टी में मिला दिया। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।